थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की बैठक, 30 से ज्यादा प्रस्ताव होंगे पेश। 13 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव। देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल, आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की इजाजत का विरोध, ओपीडी बंद, इमरजेंसी सेवा जारी। 12 दिसंबर को सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, कैलाश मानसरोवर का निरीक्षण करेंगे। दौरे को लेकर सुरक्षा हुई सख्त। मेरठ में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, पिता ने 3 बच्चों, पत्नी की गला दबाकर की हत्या, खुद भी किया सुसाइड। यूपी में कोहरे का कहर, बदायूं और उन्नाव में कोहरे का कारण हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। सहारनपुर में आबकारी इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह यादव ने ओवर रेटिंग में शराब बेचने को लेकर पहले तो शराब सेल्समैन को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि आबकारी इंस्पेक्टर ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना शराब की दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि यह पूरा विवाद ओवर रेटिंग को लेकर था और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमन, कहाँ काम करते हो और क्या घटनाक्रम? मैं कल्पना टाकीज वाइन शॉप पे काम करता हूँ, इंग्लिश वाइन शॉप पे। क्या मामला हुआ सर, रात को उपेंद्र सिंह यादव आबकारी ऑफिसर हमारी शॉप पे आए और उन्होंने कुछ मेरे साथ बदतमीजी की, जूता निकाल के मेरे सर पे मारा बहुत बुरी तरह से, और मैंने उन्हें पैसे वापस कर दिए थे, वो ले जाना भूल गए इत्तेफाक से, और वो वापस आते ही मुझे जाति सूचक शब्द बोले और जूता निकाल के मुझे मारा। सर, क्या पूरा ये मामला है जो पिटाई करने का मामला सामने आया है? जो एक वीडियो मीडिया के माध्यम से ये प्राप्त हुआ है, उसमें दिखाई दे रहा है कि एक सेलमैन की विक्रेता की पिटाई की जा रही है। इस वीडियो की जांच कराई जा रही है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हमारे मंडल के उप आबकारी आयुक्त महोदय इसमें जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सेल्समैन की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ, मामला सहारनपुर का है और मामला सामने आने के बाद इस पूरे मामले में अब शराब बेचने को लेकर किस तरीके से इंस्पेक्टर ने पीटा और इस कदर पिटाई हुई, सेल्समैन की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि अब विभाग के आला अधिकारी इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो लगातार हालांकि अब दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं, अपनी अपनी सफाई पेश की जा रही है, लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जांच लगातार जारी है। सहायक आबकारी आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी सहारनपुर का ये मामला सामने आया है। वहीं सीतापुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम एक निजी कार्यक्रम में महमूदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने सपा विधायक नरेंद्र वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। उसके बाद सपा प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट, किसान आक्रोशित हैं, सरकार की हठधर्मिता के चलते देश का किसान आंदोलित है। किसान की बात को बीजेपी अनसुना कर रही है। कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य के मामले में सरकार फेल है। हर जगह चिकित्सा के नाम पर भ्रष्टाचार है। नहीं है। हर जिले में बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हर जिले में महिलाओं के साथ छेड़छाड़, हत्या, डकैती, लूट, राजनी, बलात्कार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष के अंदर रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और इसी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। स्वास्थ्य के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर हर जगह भारी भ्रष्टाचार है।
सरकार के प्रस्ताव पर बात नहीं बनने के बाद अब किसानों का आंदोलन और अधिक उग्र होने की कगार पर है। इसी के चलते किसानों ने 12 दिसंबर को हाईवे जाम करने की चेतावनी दी। इसी को लेकर सीतापुर से हमारे संवाददाता समी अहमद ने बात की भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के जिला अध्यक्ष हाजी रिजवान से। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। किसान जो अपनी मांगे हैं उनको लेकर लगातार सड़कों पर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और इसके अलावा जो भारत बंद का भी आह्वान किया गया था किसानों की तरफ से, जिसको लेकर लगातार जो है जगह जगह पर पूरे देश में जो है किसान आंदोलित हैं। लेकिन सरकार जो है उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लगातार जो है किसान कृषि कानून बिल को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके सरकार उनकी बातों को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो है कई बार जो है इसी सिलसिले में जो है केंद्र सरकार से किसानों की वार्ता भी हुई है, वार्ता विफल भी हो गई है। लेकिन इसके बावजूद किसान फिर भी आंदोलित है। लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के जो जिला अध्यक्ष है हाजी रिजवान हमारे साथ में मौजूद है। उनसे भी बात करते हैं, वो भी एक किसान नेता है। किस तरीके से कब तक ये आंदोलन आखिर चलेगा उनका और कब तक ये लोग ऐसे ही सड़कों पर आंदोलित रहेंगे? क्या किस तरीके से आपका ये आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, जब तक सरकार ये कानून बिल वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग हर तरीके से इसका आंदोलन करेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। इस बिल का विरोध करने में हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े। हम लोगों ने भारत बंद का भी ऐलान किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर। उसके बाद में सरकार से बात नहीं हो पाई। सरकार उस तरीके जो बात हो रही है और सरकार से हम लोग किसान संतुष्ट नहीं है और किसान जब तक अपना बिल वापस नहीं ले लेगा तब तक किसानों को कोई भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर किसान सड़कों पर भी उतरेगा और अगर जरूरत पड़ी तो रोडों को जाम किया जाएगा और चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, चाहे सांसद भवन का घेराव करना पड़े। जब तक कानून ये वापस नहीं होगा तब तक किसान इस तरीके से विरोध करता रहेगा। ये थे हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट के जिला अध्यक्ष हाजी रिजवान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार जो है किसानों की बात को नहीं मानती है तो हम लोग लगातार हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। चाहे इसके लिए हमको हाईवे जाम करना पड़े, चाहे हमको संसद भवन का घेराव करना पड़े। इसके अगर सरकार नहीं दिखती है और सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विभू शुक्ला के साथ समी अहमद, लाइव टुडे, सीतापुर। लखनऊ विश्वविद्यालय में हुए शताब्दी वर्ष समारोह के बाद अब लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। अभी तक लूटा के अध्यक्ष रहे नीरज जैन रिटायर हो चुके हैं, जिसके बाद उपाध्यक्ष अयाज इस्लाही को अध्यक्ष बना दिया गया, जिसको लेकर अब विवाद छिड़ गया है। इस्लाही का कहना है कि नीरज जैन रिटायर हो चुके हैं और अब उनको सारे पद ले लिए गए हैं उनसे, तो उनका अब अध्यक्ष पद पर कोई अधिकार नहीं है। वहीं नीरज जैन का कहना है कि यह नियम विरुद्ध है। अभी वो 30 जून तक लूटा के सदस्य रहेंगे, तब तक उनको कोई भी पद से नहीं हटा सकता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को लेकर के टीचरों में विवाद है। इसमें कोई वास्तविकता नहीं है, ऐसा कोई विवाद नहीं है और ऐसा कोई इशू नहीं है। किसी एक शख्स के या किसी एक दो के कहने से न तो विवाद खड़ा होता है और न तो वास्तविकता बदलती है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ 1860 की रजिस्ट्रार सोसाइटी एक्ट से संचालित होता है, ना कि विश्वविद्यालय के अधिनियम पर नियमावली और अध्यादेश से चलता है। लखीमपुर खीरी के तराई में मौजूदा दुधवा टाइगर रिजर्व में हिरण की प्रजाति पाड़े के मांस के साथ 6 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मौके से 2 शिकारी फरार होने में कामयाब हो गए। बता दें कि मुखबिर से जानकारी मिली थी कि दुधवा के जंगलों में विलुप्त की कगार पर पहुंचे हिरण की प्रजाति पाड़ा का शिकार शिकारियों ने किया, जिसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम एक ग्रामीण के घर गई और ग्रामीण को पाड़े का मांस पकाते हुए गिरफ्तार कर लिया। वहीं उनकी निशानदेही पर गाँव के ही अन्य लोगों के पास से 15 किलो बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद पकड़े गए सभी शिकारियों को वन विभाग की टीम ने वन्य जीव अधिनियम के अंतर्गत जेल भेज दिया। के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभाग की टीम को मिली एक बड़ी कामयाबी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं।
पर अब एक बेहद ही शानदार अवसर है। लखनऊ में पहली बार एजिस इंडिया मीडिया वर्क्स द्वारा प्रस्तुत अवार्ड शो और मेगा सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मशहूर अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल शिरकत करेंगी, जिसमें उन्होंने अपने अभिनय के हुनर से अनेकों मुकाम हासिल किए हैं। उन्हीं के द्वारा विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड और सर्टिफिकेट वितरण किया जाएगा, जिसमें गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2020-2021 सहित कई कैटेगरी के अवार्ड शामिल हैं। इसके अलावा इस बार एक ही स्टेज पर पहली बार अवार्ड क्राउन टाइटल अवार्ड विनिंग वीडियो का खास इंतजाम किया गया है। होटल बेबीन में 19 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रतिभागी बड़ी संख्या में पंजीकरण भी करा रहे हैं। इसके अलावा अंकित शर्मा, साधना, दीपिका जी जो प्रतिभागियों को मंच देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। कार्यक्रम में बेहतरीन संचालन जाने माने एंकर प्रदीप शुक्ला करेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में इसके अलावा शालिनी, साहिल, रविशंकर शर्मा, शैलेश श्रीवास्तव, आलोक राजा, जुनैद हाशमी, रानी, धीरज कुमार श्रीवास्तव, ममता पटवा, स्मिता जायसवाल, संजू, अंकित यादव, सुष्मिता भट्टाचार्य जैसी शख्सियत कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ चंद्रमोहन गर्ग की बड़ी पहल है। वो अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ पहल है। तो लेकिन जो खबर है वो यही कि डीएम नीतीश कुमार और सीडीओ ने पहल की है। बता दें कि डीएम और सीडीओ ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने का संकल्प लिया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत विकास भवन में सांसद और विधायकों की उपस्थिति में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र और 75 पार्कों का लोकार्पण किया गया, जहां डीएम ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया। वहीं बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप का कहना है कि हमारी सरकार ने वादा किया था वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करेगी और हम जो वादा है उसको पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के आंदोलन पर कहा कि सरकार जो बिल लाई है किसानों के हित में है, लेकिन विपक्ष किसानों को बरगलाने का काम कर रहा है। आज जो कार्यक्रम हो रहा है, आप देखें 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का जीर्णोद्धार, 75% विद्यालय में कायाकल्प के माध्यम से खेल के मैदान और उसके साथ साथ विद्यालय की काया को बदलने का काम किया। इसमें 2 चीज़ें थी। हम लोग जो ऑपरेशन कायाकल्प का अभियान चला रहे हैं पूरे जनपद में संचालित कर रहे हैं। आपको ज्ञात भी होगा कि हम लोगों ने इसके तहत प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगभग 1565 स्कूल्स का हम लोगों ने कायाकल्प किया है और उसमें हम लोगों ने टाइल लगाया है पूरे फर्श पे अच्छे से। रनिंग वाटर सप्लाई भी हम लोगों ने अभी 1000 स्कूल्स में दिया है, बाउंड्री वॉल्स भी बनाए हैं। इसी क्रम में जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र थे वो कहीं न कहीं उसको भी हम लोग सोच रहे थे कि योजना में सम्मिलित किया जाए और एक विभाग का एक फ्लैगशिप स्कीम है और इसमें छोटे बच्चों को देखभाल की जाती है। तो इसी के तहत हम लोगों ने प्रयास किया कि ऑपरेशन कायाकल्प के ही तहत ऑपरेशन मुस्कान लाया जाए कार्यक्रम, और इसमें हम लोग आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी अलग से फोकस करें और उसका जीर्णोद्धार करें, बहुत बेहतर तरीके से करें। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शिवकुटी थाना क्षेत्र में जेल से छूटकर आए कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि शिवकुटी के तरियारगंज जोधवल इलाके में रहने वाले कपड़ा व्यापारी दुकान बंद करने के बाद अपने बड़े भाई के साथ बाइक से घर जा रहे थे, तभी सामने से आए बाइक सवार 2 युवकों ने
ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां 2 गोली पेट और 1 गोली सीने में लगते ही नीरज बाइक समेत जमीन पर गिर पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से जख्मी कपड़ा कारोबारी को अस्पताल ले गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर एडीजी, आईजी, एसपी सिटी समेत कई थाने की पुलिस पहुंच गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शिवकुटी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नीरज जायसवाल नामक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ज्ञात हुआ है कि जो इस केस में जो व्यक्ति है जिसको गोली लगी है वो पहले एक वसीम केस के मर्डर में वो खुद भी जेल जा चुके हैं और अभी वो जमानत से निकल करके आए थे। हमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी इस केस में मिले हैं। जल्दी ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अयोध्या में महंत राम नरेश शरण को लाल साहब दरबार का नया महंत बनाया जाएगा। राम नरेश शरण महाराज दिवंगत महंत जानकी शरण महाराज के उत्तराधिकारी हैं और इस दौरान लाल साहब दरबार में भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। सुप्रसिद्ध कनक भवन का लाल साहब का दरबार है, जहां पर कल महंती समारोह भी होनी है और दिवंगत महंत को श्रद्धांजलि भी सारे संत महंत दे रहे हैं। हम बात करते हैं जो है हनुमान दास जी से, किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं और क्या पूरी ऐसा है। महाराज जी का जो शाकिरवास हुआ है वो 29 तारीख को हुआ है और 12 तारीख को गद्दी का जो है यहाँ कंठी चद्दर और तिलक का जो है समारोह है और महाराज जी अपने जीवन काल में ही श्री राम नरेश शरण जी को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिए थे। और अयोध्या का ये सिद्ध पीठ है। कनक बिहारी जी के बगल में जो है वो लाल साहब दरबार का ये मंदिर है और इसकी 4-5 शाखाएं हैं। यहाँ पे है, रांची में है, जयपुर में, गणगौरी बाजार में है। तो कल इनकी जो है वो कंठी चद्दर की तैयारी है और अयोध्या का पूरा संत समाज जो है कल यहाँ उपस्थित रहेगा। प्रातःकाल 9:30 बजे से लेके जो है वो कंठी चद्दर का कार्यक्रम है और महाराज जी के गुरु भाई हैं श्री भिवानी वाले महाराज जी। श्री भिवानी वाले महाराज जी भी उपस्थित हैं जो कल इस महंती समारोह में रहेंगे। महाराज जी किस तरीके से ये कार्यक्रम कल संपादित होगा? कल जो है अयोध्या के सभी गणमान्य संत आएंगे, जैसा कि हमारे संतों की परंपरा है। उस परंपरा अनुसार उनके सुशिष्य श्री राम नरेश शरण को कंठी और चद्दर दे करके विधिवत इनको इस गद्दी का मालिक बनाया जाएगा संतों के माध्यम से। और संत जैसा निर्देश इनको देंगे, संतों के ही अंडर में इन्हें रहना है। अयोध्या में संत के ही अनुसार इनको रहना है, इस गद्दी को संभालना है, संत परंपरा से संभालना है। जैसे इस गद्दी की परंपरा आज हमारे कई पीढ़ी से चली आ रही है। श्री सीलमणि जी महाराज, उनके श्री सीताशरण जी महाराज, उनके श्री रामदास जी महाराज, उनके बाद श्री हमारे गुरु जी श्री 108 श्री जानकी जीवन शरण जी महाराज, उनके शिष्य श्री राम कृपाल शरण जी और उनके गुरु भाई श्री जानकी शरण जी और शिष्य इनको मनोनीत किए हैं। तो संत समाज जो है विधिवत जैसे अयोध्या की परंपरा है उनके अनुसार इनको कंठी और चद्दर देंगे और ये विधिवत कल से इस गद्दी के मालिक हो जाएंगे और हर प्रकार से ये संतों की सेवा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि लाल साहब के दरबार में नरेश महाराज जी, राम नरेश महाराज जी जो शरण जी जो है इस गद्दी पर कल बैठेंगे और उनका विधिवत कंठी चादर दे करके उनकी महंती समारोह होगी और लाल साहब के दरबार के आप नए महंत होंगे। हम आप ही से बात करते हैं, किस तरीके से आप अपनी गद्दी को संभालेंगे और गुरु जी का किस तरीके का निर्देश आपको आशीर्वाद प्राप्त हुआ था? जैसा कि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान को कोटि से प्रणाम दंडवत। जैसा कि गुरुदेव का निर्देश है उसका तो पालन हमको निर्वाहन जीवन पर्यंत करना है और उनकी किसी प्रकार के कोई दाग धब्बा उनके जीवन का हल्का ना लगे, गद्दी की परंपरा का कोई वैसा ना हो, उस कार्य को करने में सर्वदा हम अपने आप को निर्बंध बांध के रखेंगे। तो ये है लाल साहब दरबार के कल होने वाले नए महंत, जिनका कहना है कि इस लाल साहब के दरबार में जो महंत जी का जो गद्दी की परंपरा रही है उसको बखूबी से निभाएंगे और ये अयोध्या का सबसे सिद्ध पीठ भी है ये लाल साहब का दरबार। चूँकि इस
दरबार में जो भी माथा टेकता है उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और इस तरीके से दरबार का महत्व है। इसलिए कल यहाँ के महंती समारोह का भी बहुत महत्व है और इस तरह से कल महंती समारोह में महंत जी को कल नया महंत घोषित किया जाएगा। महेंद्र त्रिपाठी, लाइव टुडे, अयोध्या। महाराजगंज के सदर कोतवाली के बांसपार बैजोली गांव में 6 साल के बच्चे के अपहरण से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की। इस पूरी घटना को पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर 4 टीमें गठित की। पूरा मामला सदर कोतवाली के बांसपार बैजोली गांव का है, जहां एक 6 साल का बच्चा 9 दिसंबर को घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान अज्ञात बाइक सवारों ने उसका अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद घर पर एक चिट्ठी फेंककर अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख की फिरौती की मांग की। पत्र में लिखा कि इस घटना में उसके गांव का एक व्यक्ति अपहरणकर्ताओं का साथ दे रहा है। पीयूष के अपहरण की बात से जहां पूरे इलाके में सनसनी, वहीं घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सोनभद्र जिले की बात करेंगे, जहां के जुगैल थाना क्षेत्र के गांव में खेत में एक महिला का शव मिला। वहीं महिला के गले पर रस्सी के निशान मिले। बताया जा रहा है कि महिला एक शादी समारोह में गई थी और वापस घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश की तो महिला का शव घर से करीब 300 मीटर दूर खेत में मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच कर रही है। वहीं परिजनों ने हत्या और रेप की आशंका जताई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जुगैल अंतर्गत चकबड़िया गांव में आज एक महिला का शव मिला है। ये महिला विवाहित थी और अपने मायके में रह रही थी। बीती रात को ये अपने गांव में ही एक वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गई थी। परिवार के अन्य लोग भी इनके साथ गए थे। इनके पिता रात्रि में वापस चले आए थे। ये वहीं शादी समारोह में रुक गई थी। सुबह जब ये घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश की तो इसका शव घर से करीब 300 मीटर के आसपास की दूरी पर मिला है। हमारी टीम वहां पर पहुंची है और उसमें क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक वहाँ मौके पर जा करके पूरा जायजा लिया है। महिला के गले पे कुछ कसने के निशान हैं। उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री विजय कश्यप ने एक दिव्यांग व्यक्ति की शिकायत पर खाद्य अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। बता दें कि मुजफ्फरनगर निवासी एक दिव्यांग व्यक्ति पिछले 2 महीनों से राशन कार्ड बनवाने को लेकर खाद्य विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन खाद्य विभाग अधिकारी बार बार पीड़ित दिव्यांग को कोई ना कोई बहाना बनाकर कार्यालय से भगा देते थे, जिससे परेशान होकर दिव्यांग अपनी व्हील चेयर पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय कश्यप भी मौजूद थे। दिव्यांग ने राज्य मंत्री से शिकायत कर राशन कार्ड बनवाने की मांग की, जिस पर राज्य मंत्री विजय कश्यप खाद्य विभाग कार्यालय पहुंच गए और वहां बैठे खाद्य विभाग अधिकारी को जमकर धमकाते हुए चेतावनी दे डाली। राज्य मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिला खाद्य विभाग कार्यालय की शिकायतें मिल रही थी। राशन के लिए आया हूँ, राशन नहीं बनना मेरा, विकलांग हूँ मैं। कब से नहीं बन रहा है आपका राशन? ये 1.5 महीना हो गया, 7 चक्कर काटते। तो क्या कहते हैं राशन वाले? कभी कोई आईडी मांगे, कभी कुछ आईडी मांगे, कहेंगे जी गुलाबी कार्ड बना के देंगे तुम्हारा और जी तुम्हें फ़ोन कर देंगे। जी तो तुम्हारा घर का खर्च कैसे चलता है? जी मैं मांग के खाऊँ, महल्ले पड़ोस वाले में जो है रोटी टुकड़ा दे दें। 2 बच्चे हैं मेरा, मकान किराया का है मेरा। कितना किराया मकान? 1000 रुपये। वो कैसे पूरा करते हो? कोई बड़ा आदमी कोई मदद कर दे या महल्ले पड़ोस से कहीं से मदद मिल जा या फितरा ज़कात मिल जाए कहीं से, तो इस तरीके से मेरा मकान किराया चला जाए। भी तो अब तक तुम्हारा राशन नहीं मिला? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, 7 चक्कर काटते गुलाबी कार्ड होगा आता मेरे से। ये गुलाबी कार्ड बनवा देंगे तुम्हारा। अभी मैं कह रहे ना भाई गुलाबी कार्ड बाद में बन जाएगा, फिलहाल तुम्हारा राशन वैसे बनवा देंगे। डीएम साहब के पास गया तो उन्होंने बुलवाया था ना, अब जा रहा हूँ, देखता हूँ राशन बनता है नहीं बनता है मेरा। आज आप यहाँ पर आए थे राशन कार्यालय पर, बहुत विकलांग है जिनके राशन नहीं बनने की। राशन कार्ड की लगातार शिकायतें मिल रही और क्षेत्रीय अधिकारी कोई थे, उसे कहा गया समस्या जो लोग हैं जल्दी जल्दी सोल्व कराएं।
आए दिन शिकायत रहती है मंत्री जी, किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं आपके अधिकारी? आज कहा गया है शिकायत नहीं होनी चाहिए, जो लोग आ रहे हैं उनका कार्य होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए। चक्कर बार बार कटाना ही ठीक नहीं होता, लोग बहुत दूर से आते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज कहा गया है ना क्षेत्रीय कार्यालय अधिकारी को समस्याओं का निवारण जल्दी करें। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।